महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा होने वाले लोग, यानी कि जिनके स्वामी राहु है, नंबर 4 से जो लोग रूल होते हैं, जिनका मूलांक 4 है, उनका 2025 कैसा जाने वाला है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखिए, जो नंबर 4 है वो राहु है और जो 2025 आ रहा है उसको रूल करने वाले हैं मंगल ग्रह। नंबर 9, नंबर 4 और 9 आपस में बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। जहां पर 9 आग है वहां पर 4 कोयला है, यानी कि इस साल आपकी जिंदगी में उथल पुथल होनी तो तय है। लेकिन क्या चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए और उन चीजों के लिए आप कुछ प्लानिंग ऐसी कर सकते हैं कि शायद आप इस प्रकोप से या बुरे कॉन्सिक्वेंसेस से किसी हद तक खुद को बचा पाएं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो देखिए, जो नंबर 4 से रूल होते हैं, ठीक है, जिनके स्वामी राहु है, आपको वैसे भी पता है कि राहु का जो नेचर है, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सर है, नीचे का हिस्सा नहीं है। तो राहु इज अबाउट माइंड एक्टिविटी, गुस्सा, प्यार, ऊपर चीजों को लेकर जाना, बहुत हाइट पे लेके जाना, फिर नीचे गिराना, उथल पुथल मचाना राहु को बहुत पसंद है। तो बेसिक चीजें आप सबको पता है कि जो लोग राहु से रूल होते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है, रोलर कोस्टर बनी ही रहती है लाइफ। लेकिन 2025 जब आ रहा है, मंगल से रूल होने वाला साल, तो अब ये जब दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, ये कॉम्बिनेशन क्या रेयर चीजें आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, वो चीज अगर हम देखें तो सबसे पहले रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सब लोग बहुत स्ट्रगल भी हो रहे हो और कंसर्न भी बहुत रहता है आपको अपनी रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप में इस साल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लिटरली मैं रिलेशनशिप में सेपरेशन तक देख रही हूँ। आप किसी रिश्ते में हो, शादी में हो, एनीथिंग, मतलब चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाएंगी कि आप लोग सेपरेट होने तक की बात करोगे। और ये चीजें खराब करने वाला कोई और नहीं, आप हैं, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है, आपका जो ब्रेन है, वो इतना गर्म रहेगा, आपको गुस्सा इतना आने वाला है इस साल कि आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे और कुछ चीजें इतनी परमानेंट डैमेज हो जाएंगी कि बाद में उनको ठीक करना भी मुश्किल हो जाएगा। शादी अगर आप करने की सोच रहे हो तो यहां तक भी नो बता सकते कि अगर आपका रिश्ता हो रखा है तो रिश्ता टूट जाए, सामने वाला इंसान बोले कि मुझे इससे शादी करनी ही नहीं है, तो आपको अपने गुस्से पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि फायर एलिमेंट है, जो मंगल ग्रह है उनमें भी बहुत गर्मी है और राहु में भी बहुत गुस्सा है। तो चीजें किस लेवल तक खराब हो सकती हैं आपको उस चीज का अंदाजा भी नहीं है। तो आपके लिए पहले से ही एडवाइस है, आप अपने माइंड में चीज क्लियर करके चलो कि आपको अपने गुस्से पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है और रिलेशनशिप के लिए ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला। तो कुछ खास आप एक्सपेक्ट ना करो सामने वाले इंसान से भी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं आप खुद को ही रीजन पाओगे इन प्रॉब्लम्स के पीछे। शादी अगर आपको करनी है, रिश्ते में हो, तो थोड़ा सा संभल के चलना कि यहाँ तक नौबत ना कि कल को आपका तमाशा बन जाए, रिश्ता टूट जाए या सामने वाले इंसान आपको छोड़कर चले जाए। तो बहुत फूक कर पूरे साल आप कदम रखना। करियर की अगर मैं बात करूं तो मनी वाइज ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रूव हो सकता है। आप काफी फाइनेंशियल गेन कर सकते हो, बड़े बड़े डिसीजंस बना सकते हो, बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो। तो और अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर कुछ इस तरह का काम भी करना चाहते हो, शेयर मार्केट का, वो भी चीज आपको काफी बेनिफिट दे सकती है। तो फाइनेंशियली तो ये साल अच्छा है, प्रमोशन है। ओवरसीज का ट्रेवल डेफिनेटली आप करोगे। जो लोग ओवरसीज जाना चाहते हैं, जिनके चांसेस बन रहे थे, उनका ट्रेवल तो तय है इस साल। और अगर आपका ओवरसीज का कोई प्लान नहीं है तो काम के सिलसिले से एक शहर से दूसरे शहर जाना तो आपका तय है। तो ट्रेवल काफी करोगे इस साल आप। अगर आपका ट्रेवल का कोई प्लान बन रहा था, बहुत लंबे टाइम से डिले हो रहा था, वो भी सक्सीड हो सकता है। करियर में जहां पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ है, वहीं पर मैं आपके कुलीग के साथ लड़ाई झगड़ा, रफ रिलेशनशिप, बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन बनाते हुए आपको देख रही हूँ कि आप अपनी जल्दबाजी के चलते या अपनी ईगो के चलते कुछ ऐसे डिसीजन बना सकते हो जिन पे कल को आपको ही रिग्रेट करना पड़े। और आपके कुलीग्स के साथ भी आपका कुछ ज्यादा अच्छा पीसफुल रिलेशन नहीं रहने वाला, जो कल को आपके रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो अपने पार्टनर के साथ भी तालमेल बनाने की कोशिश करना, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि वो इंसान कुछ ऐसी हार्ड फीलिंग्स आपके लिए रख ले जिसकी वजह से आपके बिजनेस में अच्छा खासा नुकसान आपको दे जाए। अदरवाइज यूनिवर्स आपको फाइनेंशियल गेन काफी देना चाहते हैं, बट कंडीशंस के साथ।
तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। हेल्थ में बहुत मेजर प्रॉब्लम कोई नहीं है। इट्स सेम कि गुस्सा कंट्रोल करना है, गुस्सा कंट्रोल नहीं करोगे तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको चोट भी लग सकती है। हो सकता है कि चीज़ें इतनी खराब हो जाए, डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हाथापाई तक नौबत आ जाए, या आपकी लड़ाई झगड़े उस लेवल पर बढ़ जाए कि आपको कोर्ट कचहरी तक देखना पड़ सके। सो कोर्ट कचहरी जाते हैं बहुत सारे लोगों को देख रहे हो जो नंबर 4 से रूल होते हैं, तो आप थोड़ा सा बचें। सो बेसिकली आपके लिए जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप अपनी इम्पल्सिवनेस और गुस्से पे कंट्रोल रखो। अदरवाइज कोर्ट कचहरी जाना तो तय है अगर आपने इस चीज़ पे ध्यान देना। फिर चाहे वो आप अपने बिजनेस के रिलेटेड जाओ, आप अपने काम के रिलेटेड जाओ, आपका नॉर्मल किसी से बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए, या फिर डिवोर्स तक बात आ जाए, ठीक है। सो इस साल जो की है आपके लिए, जहां पर आप फाइनेंशियल गेन ले सकते हो, करियर में आगे बढ़ सकते हो, वहीं पर आपको खुद पे, अपने डिसीजन पावर पे, अपने माइंडसेट पे, अपने इम्पल्सिवनेस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगी और आप पहले से चीज़ें प्लान कर सकते हो और अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हो। अगर आप अपने सराउंडिंग किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो मूलांक चार्ट से रूल होते हैं, राहु से रूल होते हैं, उनके साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हो। और बाकी डेट ऑफ बर्थ के लिए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।